ठीक है, तो डबल मास्किंग करेंगे तो बहुत हद तक बच सकेंगे। केजी शर्मा है दिल्ली से हमारे साथ। केजी शर्मा जी सवाल पूछे। हाँ, मेरा साहब डीवीआर और बाईपास दोनों हो चुका है। मेरी डबल वाल रिप्लेसमेंट है। क्या मैं वैक्सीन करा सकता हूँ? कराऊंगा तो क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे? मेरी एसिट्रॉम, रोजावेल ये चलते हैं और कोड्रॉन चलती है। ठीक है, डॉक्टर संजीव। हाँ बिल्कुल, अभी इसी बात का अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आंसर दिया था कि जो वाल रिप्लेसमेंट के पेशेंट हैं उनमें, जिससे आपने बताया एस्ट्रोम दवा चल रही है, तो अपना पीटीआईएनआर चेक करवाइए साहब, है ना। अगर वो पीटीआईएनआर आपका 2-2.5 के बीच में है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर 2.5 से ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा गोली हो सकता है एक दिन ओमिट करके, रिपीट पीटीआईएनआर अगर 2.5 से कम है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और वैक्सीन लगवाने के बाद में आपको वैक्सीन लगाने वाली जगह को थोड़ा प्रेस करके रखना पड़ेगा 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, दीपक सिंह हमारे साथ हैं मथुरा से। दीपक जी सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ है, 50 साल की उम्र है, 7 महीने से टीबी की दवाई खा रही है ये। क्या इनको वैक्सीन लगवानी है? और अगर वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार होता है तो क्या करना है? डॉक्टर राजू। कौन सी दवाई खा रहे हैं? टीबी की दवाई चल रही है लेकिन 7 महीने से। हाँ, अच्छा अच्छा। टीबी की दवाई, अगर आपके वाइफ को टीबी की बीमारी भी है, परंतु उसी के साथ साथ आप जाके कोरोना का वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं। ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। एक सवाल और पूछा डॉक्टर साहब इन्होंने कि अगर उसके बाद बुखार होता है तो क्या करें? बुखार होता है तो जैसे नॉर्मल आप बुखार के लिए पैरासीटामोल की दवाई लेते हैं तो वो ले सकते हैं। ठीक है, जबलपुर से राजकुमारी हमारे साथ है। राजकुमारी जी सवाल पूछिए। सर मेरी 4 महीने की बच्ची है। सर 4 महीने की बच्ची है मेरी। जी जी, आगे बोलिए। सर उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी यहाँ कोई सीजर नहीं हो रहा, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। डॉक्टर संजीव। हाँ, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम बताइए, किस तरह की प्रॉब्लम बताइए? आपने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया है, किसी पीडियाट्रिशियन को मैंने या फिर दिखाया है, तो उसने बोला है कि उसको हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। उसको 14 इंच का होल है मतलब उसमें, और फेफड़े वाली नली में ऑक्सीजन मतलब कम जाता है, उसकी नलियां सिकुड़ी हुई हैं। हाँ, नहीं तो ऐसा में आपको अगर ऑपरेशन अगर बताया गया है, डेफिनेटली इसको हम साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, जिसमें फेफड़े की नस में भी सिकुड़न होती है और बाकी हार्ट में होल भी होता है। तो ऐसे में अपने को, आपको जो भी आपके नियर बाई एक्सपर्ट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन है, उनसे आप मिलिए। वो आपको सही राय देंगे किस समय आपका ऑपरेशन हो सकता है। कोविड के चलते हुए भी आपको जो लाइफ सेविंग ऑपरेशन अभी चल रहे हैं सारे हॉस्पिटल में, आपको एडमिट करके पहले वो कोविड टेस्ट करेंगे, वो क्लियर हो जाता है और आपको सर्जरी की आवश्यकता पहले है तो वो पहले करेंगे। अगर उनको लगता है कुछ समय के लिए दवाओं से काम चलेगा तो आपको दवा एडवाइस करेंगे और वो सही समय आने पे आपको सर्जरी की एडवाइस करेंगे। नहीं, लेकिन डॉक्टर राजू आपने भी ये चीज़ देखी होगी। इससे एक चीज़ और मैं इस सवाल को और ब्रॉड करना चाहता हूँ। कोरोना की इस महामारी के दौरान ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो नॉन कोविड हैं, लेकिन वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको वो असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है। बहुत कई सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, वो क्या करें? वो जी, ये एक बड़ी ही डायलेमा है मेडिकल फ्रेटर्निटी के हम लोगों के लिए। जैसे मैं हूँ, डॉक्टर संजीव है, मैं एक कार्डियक सर्जन हूँ, संजीव जो है वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है। हमारा सभी लोगों को अभी होता क्या है कि जब कोरोना पे पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का इतना ज्यादा फोकस है, तो हो क्या रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना से संबंधित जो ग्रसित मरीज आते हैं उन्हीं का इलाज हमारे अस्पतालों में हो पाता है। या उसका दूसरा तात्पर्य ये भी है कि नॉन कोविड पेशेंट जो हैं वो कहीं न कहीं नेग्लेक्ट हो रहे हैं। हम इस समय, इस दौर में, मैं और डॉक्टर संजीव जैसे डॉक्टर्स हैं जो हमेशा अपने जो नियर बाय या जो पेशेंट्स हमारे फॉलो अप में हैं या जो हमारे मरीज जिनको हमें आगे चल के इलाज के लिए एडवाइस देनी है, उन पे एक कांस्टेंट नजर बनाए रखते हैं या वो हमसे समय समय पे कंसल्टेशन लेते रहते हैं। तो इसी कारण से मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जिन लोगों को भी नॉन कोविड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो अपने अपने स्पेशलिस्टों से कंटिन्यूअस एक संपर्क बनाए रखे हैं। जैसे ही यह समय ईज आउट हो जाएगा, हम लोग आप लोगों को बुला के आगे का इलाज तुरंत करेंगे। ठीक है, बिहार से देवेंद्र हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी सवाल पूछिए। हाँ सर, हमारा सवाल है कि हमने सर दोनों वैक्सीन ले लिया है सर। मार्च में दूसरा डोज ले लिया 11 तारीख को, तो सर क्या हमें भी हो सकता है क्या सर? राजू जी। हेलो राजू सर, 2 वैक्सीन की डोज ले चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं क्या मुझे कोरोना तब भी हो सकता है क्या? जी हाँ, आपके जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा टीवी पे, हम लोग रोज कहते हैं कि कोरोना का वैक्सीन लगने के बावजूद भी इंसान को
कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम बार बार करते हैं, जिसके अंतर्गत घर से बाहर निकलते समय हमें डबल मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और प्लस एक डिस्टेंस वेल मेंटेन बना के रखना है। चाहे वो कोरोना की पहली डोज हो, ली हो या दूसरी डोज, दोनों डोज लगने के बावजूद भी लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है। परंतु इसमें हमारे लिए फायदा ये रहता है कि इसमें एक बार जब आपने वैक्सीनेशन ले ली, चाहे एक डोज ली चाहे 2 डोज ली, इससे हमारा जो सीवियर कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, हमारे साथ जम्मू से करंजीत हैं। करंजीत जी, सवाल पूछिए। सर मतलब मुझे ना हेपेटाइटिस बी है सर, मैं उसका दवाई खा रहा हूँ, तो अब मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ सर? संजीव जी। हाँ जी, बिल्कुल लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, आप कंटिन्यू करिए और कोरोना की वैक्सीन भी लगवा लीजिए। कोई इसमें हार्म नहीं है, आप सेफ ही होंगे। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जिसमें कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, संजीव जी? एज सच देखिए, कोरोना जो वैक्सीन के कॉन्ट्राइंडिकेशन एक तो ये बताते हैं कि जिनको पहले सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जिसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन का पहले एपिसोड हो चुका है, जिसमें इमरजेंसी में उसको लाइफ सेविंग दवा देने की जरूरत पड़ी है, तो उनको बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन वैसे नहीं लगवाएं। उनमें हम कई बार एलर्जिक टेस्ट करके देखते हैं और उसके बाद में ही कुछ कहते हैं, तो वही एक मेन इंडिकेशन है। और दूसरा बताया कि जो कोरोना इन्फेक्शन के होने के कुछ गैप के बाद में लगाना है, जैसे जो विंडो पीरियड होता है 4 to 6 वीक्स, वो चीजें फॉलो करनी है। बाकी एज सच कोई नहीं। डॉक्टर राजू व्यास, मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूंगा इसमें। डॉक्टर संजीव, आप से आता हूँ। डॉक्टर राजू व्यास, देखिए, एक कंफ्यूजन गर्भवती महिलाओं को लेकर होती है, जो एक्सपेक्टिंग लेडीज हैं, क्या उनको लेनी चाहिए कोरोना की वैक्सीन? जी, ये जो डॉक्टर संजीव ने बताया, उसके अलावा कुछ छोटे मोटे और कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे कि एक गर्भवती महिला जिनको अभी हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए अलाउड नहीं है, नंबर 1। हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में जरूर ये इसमें लोगों को किया जा रहा है, परंतु अभी हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अलाउ नहीं किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, डॉक्टर राजू व्यास, डॉक्टर संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।